हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और उठ के बाहर निकली। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। पहले तो सोची थोड़ी सी वॉक कर लूँ, बट सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मैं चली गई सीधा किचन में। सबसे पहले पानी गर्म किया, पानी पिया एंड हाथों हाथ चाय रख दी, क्योंकि 5:30 बज ही जाएंगे। 5:30 से 7 बजे तक अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी मेरी। और फिर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको तो उठते ही चाय चाहिए होती है। तो बस चाय पी एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स में। एमसीक्यू लगा रही हूँ। टॉपिक मुझे अभी याद नहीं है एडिट करते वक्त। और जिस दिन सुबह सुबह मतलब 1.5 से 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है ना, तो सुबह सुबह मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। एंड सुबह भी है ना सुकून भरी होती है कि चलो फर्स्ट स्लोट तो सुबह सुबह मतलब 1.5 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई हो गई तो दिन भी अच्छा जाएगा। और किसी किसी दिन नहीं हो पाती है, उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है एंड अंदर से भी मतलब थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। एंड फिर बाबू के लिए लंच रेडी किया। और कभी भी मतलब कभी कभी मेरे हस्बैंड को टाइम मिल जाता है तो वो बाबू को नहला देते हैं एंड रेडी कर देते हैं, तो मुझे मतलब कम से कम मेरा 1.5 घंटा बच जाता है। बट आज वो जल्दी चले गए थे तो मैंने ही इसको नहलाया, रेडी किया एंड थोड़ा सा टाइम बचा था। अगर 20 मिनट मुझे मिल जाते हैं ना कि उसके स्कूल का टाइम नहीं होता, तो मैं भी हाथों हाथ नहा लेती हूँ एंड बाकी के काम बाद में कर लेती हूँ। आज है ना, मैंने सुबह सुबह मतलब बाबू स्कूल जाने से पहले घर के सारे काम मतलब नहाना धोना झाड़ू पर बर्तन पोछा सब कुछ खाना वाना सब कुछ कर लिया था। और मैं सोची थी कि बाबू को जैसे ही छोड़ के आऊँगी मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी और 2 से ढाई घंटे आराम से बिना डिस्टर्बेंस के मैं पढ़ पाऊँगी। बट हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट। बाबू को लेके नीचे गई और वेट करते करते मैंने 10 मिनट वेट किया होगा। फिर ऑटो को कॉल किया, ऑटो वाले को 2 बार कॉल कर दिया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैं थोड़ी देर और वेट करी और फिर मैंने स्कूल में कॉल किया, तो सर बोले कि बस आ ही रहा है। ऐसे करते करते मतलब है ना आधे 1 घंटे से ऊपर हो गया, ना उसकी गाड़ी आई ना कुछ नहीं। एंड फिर लास्ट में जाके सामने एक लड़की रहती है, वो भी मेरे बेटे के साथ जाती है, तो उसकी मम्मी छोड़ के आई। एंड मतलब है ना रोज वाला टाइम वापस उसी टाइम पे मैं आके खड़ी हो गई। मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ कि सुबह सुबह काम करने का, तो इतना टाइम वहां खड़े खड़े और खड़े खड़े इतनी ज्यादा थका, मतलब कम से कम हम पौन घंटा खड़े रहे होंगे। एंड आज बच्चों का ओरल है, तो वो तो स्कूल वालों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। हम तो टाइम पे ले जाके वहाँ पे छोड़ दिए थे, बाकी वो नहीं आए रिसीव करने, गाड़ी नहीं आई। एंड अब ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े थक गई हूँ, पैरों में दर्द हो रहा। तो अब बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ एंड फिर बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद में। हबी लेके आए थे टॉफ़ी, टॉफ़ी खाई एंड फाइनली मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका था एंड वो अपने स्कूल की शिकायत कर रहा था कि मम्मा जो मैं लर्न करके गया था वो तो मैम ने पूछा ही नहीं और कुछ और ही पूछ लिया और मुझे तो एक आया ही नहीं। तो पहले तो वो डर रहा था कि कहीं मम्मा डांटेगी, बट कभी कभार है ना बच्चों को डांटने के बजाय उनसे प्यार से हैंडल करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं उसमें, आप तो अच्छे से पढ़ के गए थे, मैम ने कुछ और ही पूछ लिया तो कोई बात नहीं, एक आध मार्क्स कट जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हर बार हम डांटते रहते हैं ना तो फिर बच्चे भी डरने लग जाते हैं और है ना सवाल करना छोड़ देते हैं। फिर उसको राजी किया एंड उसके बाद ताप एवं उष्मा वाले टॉपिक के एमसीक्यू लगाए। एंड पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी थी और फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसे भी क्लीन कर लेते हैं एंड साथ साथ ही मैं अपने बेटे से भी बातें कर लूँगी। मतलब उसके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शिकायत होती है स्कूल को लेके। तो बस दोनों माँ बेटे ने मिल के वो भी बोला था कि मम्मा मैं हेल्प करा दूँ, बट मैं ये ऐसे काम नहीं करवाती हूँ उससे, क्योंकि कभी अकेले भी करने बैठ जाए कर जाए। एंड फिर दोनों माँ बेटे ने अमरूद कट किया और अमरूद खाया। और सर्दियों का हमारा है ना ये फेवरेट हिस्ट्री में किसान एवं जनजाति आंदोलन, इसकी एमसीक्यू की एक क्लास ली यूट्यूब से। एंड आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला एवं आभूषण वेशभूषा वाला टॉपिक, इसकी 2 क्लासें ली। एंड 2 क्लास मैंने ली है उसकी शैक्षिक परिदृश्य एंड एनएपी 2022, 2 पार्ट में आई थी, एक कल भी ले ली थी एंड एक आज ली है। मुझसे पूछा था कि आपके पास कौन से मॉडल टेस्ट पेपर हैं, तो मेरे पास है अवनी पब्लिकेशन के। वैसे मैंने कमेंट में भी आंसर दे दिया था, बट एक बार दिखा भी देती हूँ। ये बुक है, 15 मॉडल पेपर हैं इसमें, 2250 प्लस सोल्ड क्वेश्चन। एंड ये है धीर सिंह धाबाई सर की,
और भी बुक्स हैं इनकी मेरे पास में, साइकोलॉजी की है एंड और भी। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ये मेरे बेटे ने बना रखा है, इनको इग्नोर करना। और मेरा सब्जेक्ट है साइंस मैथ। बाकी मैंने एक बार के लिए तो मतलब सोल्व कर लिए हैं एंड एक मॉडल टेस्ट पेपर बचा हुआ है 9वां वाला। तो अब देखूंगी, हो सके तो कल एंड आगे फिर कभी जब भी टाइम मिला। आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप देख लेना। बाकी इन सर की बुक मुझे मतलब सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते करते हैं, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ, थोड़े से टफ लगते हैं, थोड़े से क्या, अगर शुरू शुरू में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे, बट हाँ। सो ये था, किसी ने मेरे से पूछा था तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको, ये देख सकते हैं।